हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक्सेल में 2 फ़ॉर्मूले सिखाने वाला हूँ, जो हमारे इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं। सबसे पहले फ़ॉर्मूले की हम बात करेंगे, ये है एम्प्लॉय आईडी। ऑटोमेटिक एम्प्लॉय आईडी कैसे बनानी है और सैलरी इंक्रीज किस तरह करनी है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। आपने यहाँ एम्प्लॉय वाले में सेल में सिलेक्ट करना है। हमारे सामने ये एम्प्लॉय आईडी भी सीरियल नंबर भी है, एम्प्लॉय का नेम भी लिखा हुआ है और एम्प्लॉय आईडी भी लिखी हुई है। यहाँ हमने ऑटोमेटिक जनरेट करनी है, जो यूनिक आईडी हो, इनके नाम से एम्प्लॉय आईडी बने। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय आईडी का सेल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है आपने इक्वल, ठीक है, इक्वल टू लिखेंगे। और इस एम्प्लॉय आईडी में 4 फॉर्मूले लगाने हैं। 4 फॉर्मूले कौन कौन से होंगे? सबसे पहला फॉर्मूला है अपर का। आपने इक्वल टू अपर करना है। अपर जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो अपर का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आपने इस टैक्स पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फिर दूसरा फॉर्मूला लगाना है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? लेफ़्ट का। लेफ़्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद लेफ़्ट के फॉर्मूले में टैक्स में इन्होंने क्या पूछा है कि यहाँ पर आपका टैक्स क्या है। टैक्स देंगे हम अपना एम्प्लॉय नेम वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ़ करैक्टर, मतलब इनको कितने करैक्टर चाहिए आपको जो एम्प्लॉय आईडी में आने चाहिए। मुझे इसमें से 3 करैक्टर चाहिए। जैसे 3 करैक्टर होंगे RAM, जैसे ये लिखा हुआ है ना रमन, तो इसमें से हमें 3 करैक्टर चाहिए, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 3 लिख दिया। इसके बाद हम लगाएंगे एंड का साइन, डबल ब्रैकेट देखो क्लोज कर दिए हमने। फिर लगाएंगे एंड का साइन। उसके बाद लगाएंगे हम फिर टैक्स का फॉर्मूला, एंड का साइन लगाएंगे और फिर लगाएंगे टैक्स का फॉर्मूला सिलेक्ट किया। टैक्स के फॉर्मूले के बाद वैल्यू में क्या करना है, इसे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट रो का फॉर्मूला लगा दो। सेकंड फॉर्मूला है जो हमारा रो का। टैक्स के बाद हम लगाएंगे रो का फॉर्मूला, RO लिखेंगे तो हमारा रो का फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। रो का फॉर्मूला जैसे ही एक्टिव होगा, रेफरेंस में क्या देना हमने? रेफरेंस में हमने देना है अपना जो एम्प्लॉय का नेम वाला सेल है, वो हमने सिलेक्ट करना है। नेम वाला सेल हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज की। फिर करना है यहाँ पर हमने माइनस, ऊपर से कितना माइनस करना है हमने? ऊपर से हमने जो 2 सेल छोड़े हैं, 2 सेल, अगर आप 3 सेल छोड़ोगे तो 3 सेल छोड़कर आपका ऑटोमेटिक एम्प्लॉय आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ऊपर से हमने 2 सेल छोड़े, ठीक है, कोमा लगाया। इसके बाद इन्होंने पूछा है क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे तो हमें कितने डिजिट चाहिए, उसके लिए हम लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया, फिर हमने लगाई 000 लगाने के बाद फिर से हम डबल इन्वर्टेड, जैसे ही ब्रैकेट क्लोज की और एंटर करूँगा तो एंटर करते ही हमारी एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाएगी। देखिए जनरेट हो गई। अब इनको सभी कॉलम में लाने के लिए आपने अपने सेल को सिलेक्ट करना है, फिल करना है। फिल के बाद आप इसे डाउन कर देंगे जहाँ तक आपकी एम्प्लॉय आईडी लिखी है। देखो सबके नाम के हिसाब से ये सब में एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? अब ट्रिक की सेकंड फॉर्मूले की जो बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा? इंक्रीज सैलरी। अब इस फॉर्मूले में हमने सैलरी को इंक्रीज करना है। एम्प्लॉय की जो सैलरी हर साल हर कंपनी में जो इंक्रीज होती है, उसके लिए हमने एक फ़ॉर्मूला लगाना है। इसके लिए आपने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर करना है इक्वल टू, इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ़ अब मैनुअली लिख लो, चाहे यहाँ से फॉर्मूला को एक्टिव कर लो, टैब बटन से फॉर्मूला एक्टिव किया, लॉजिक
न्यूमेरिकल टेस्ट में हमने लिखना है अपनी जो पोस्ट है, इसको सेल को सिलेक्ट करना है। इस सेल को हमने सिलेक्ट किया, बराबर हो ये किसके बराबर चाहिए हमें, ये सैलरी अकाउंटेंट के। अकाउंटेंट लिखने के लिए आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, लिखना है ACCOUNTANT, ठीक है। जैसा हमने सामने लिस्ट में लिखा है सेम वैसा लिखना है। अगर हम वैसा नहीं लिखते हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इतना करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है अपनी सैलरी वाला सेल, कोमा लगाएंगे, ठीक है, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद वैल्यू इज ट्रू के अंदर लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम अपनी सैलरी का सेल, प्लस कितने हो जाए इसमें 3000 प्लस हो जाए। आप देख लीजिए अभी उनकी सैलरी 29,000 है, अब इसमें 3000 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने एक और फार्मूला लगाना है इफ़ का, ठीक है, एक और फार्मूला लगाएंगे इफ़ का फार्मूला जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे करना क्या है, अपना पोस्ट वाला सेल सिलेक्ट करना है इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर हम रख रहे हैं गार्ड की सैलरी, गार्ड वैसा लिखना है जैसे हमने पहले सिलेक्ट किया है। इतना लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, वैल्यू इज ट्रू में आ गई, कोमा लगाएंगे और वैल्यू इज ट्रू में आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना सैलरी वाला सिलेक्ट करना है सेल, उसमें प्लस करना है कितना 2000 प्लस हो जाए, ठीक है। इतना करने के बाद 2000 प्लस हो जाए, फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू इज फॉल्स में क्या चाहिए, यदि यहाँ पर सिर्फ ये सैलरी लिखी हो, ठीक है, इसके अंदर प्लस हो जाए, प्लस का साइन लगाएंगे, कितने 1000 कर देते हैं, 1000 प्लस हो जाए। इतना करने के बाद 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए हमारी सैलरी आ गई, हमने कितना करा था 3, तो यहाँ 32 हो गए। और सभी की सैलरी निकालने के लिए इसे हम इस तरह से फिल कर देंगे, ठीक है। देखिए सभी की सैलरी निकल गई, सभी के फिल हो गए, ठीक है। अकाउंटेंट में हमारे 3000 प्लस हो गए, और जो हमारे वर्कर हैं उसमें 1000 प्लस करें हमने, गार्ड पर 14000 प्लस हो गए। तो इस तरह से आप सबकी सैलरी देख सकते हैं। कैसी लगी आपको ये हमारी अमेजिंग ट्रिक और ये फार्मूलाज। इस तरह के और फार्मूलाज देखने के लिए आप हमारे चैनल डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट 001 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए और लेकर आएंगे। थैंक यू।